हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रुचिर चौहान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पावर। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इसको अगर हम डिफाइन करें तो इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर हम कहें तो ज़्यादा करेक्ट होगा। इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख भी दिया है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या इलेक्ट्रिसिटी को हम अगर टाइम से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या कहलाता है? पावर। ये बात याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी या एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। रेट का मतलब होता है हम टाइम से किसी चीज़ को डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम। ये क्या कहलाता है? पावर या इलेक्ट्रिकल पावर। दूसरी चीज़ है इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। ये भी क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पावर। देखिए, इलेक्ट्रिकल वर्क का हो, ठीक है, या एनर्जी का हो। वर्क और एनर्जी दोनों सेम चीज़ है, तो यहाँ पे हम दोनों तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कैसे किया है? पावर को हम नॉर्मली P से रिप्रेजेंट करते हैं। पावर बराबर हमने फॉर्मूला लिख दिया इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम या इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम। इसकी SI यूनिट क्या होती है? वॉट। या एक और यूनिट हम बना सकते हैं। देखिए, पावर बराबर इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल वर्क पर यूनिट टाइम। वर्क की एनर्जी, वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। टाइम की क्या हो गई? सेकेंड। या एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड यहाँ पे इसकी एक और यूनिट भी बन सकती है। तो यहाँ पे आपको याद रखना हो, कई बार इस तरीके से MCQs में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। आगे पावर के और भी बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं, तो अब उसको हम ड्राइव यहाँ पे करेंगे। आगे हम देखते हैं यहाँ पे पावर के हम कुछ फॉर्मूले ड्राइव करेंगे। पावर बराबर क्या हो गया? वर्क डन पर यूनिट टाइम। W क्या है? वर्क डन, इलेक्ट्रिकल वर्क डन डिवाइड बाई टाइम। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब हमें क्या पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं V से। तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से अगर हमें वर्क डन निकालना हो तो W बराबर क्या हो जाएगा? V मल्टीप्लाई बाई Q। तो V मल्टीप्लाई बाई Q यहाँ पे आ गया। अब हमें क्या करना है? ये इक्वेशन अगर हमने 1 मानी है तो पुट इन इक्वेशन 1। W की जो वैल्यू है हम उठा के इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमें क्या मिल गया? इलेक्ट्रिकल पावर P बराबर V, ठीक है, W की जगह हमने क्या लिख दिया? V इंटू क्यू, और टाइम से डिवाइड हो ही रहा था। अब हमें एक चीज़ और पता है। क्या पता है? कि करंट बराबर क्या होता है? चार्ज डिवाइड बाई टाइम। तो यहाँ पे जो Q अपॉन T की जगह हम क्या लिख सकते हैं? करंट। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन गया हमारा P बराबर V इंटू आई या V मल्टीप्लाई बाई करंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है स्टूडेंट्स, कई जगह हमारा डायरेक्ट यूज होता है। तो पावर बराबर क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाई करंट या वोल्टेज डिवाइड बाई करंट। ये दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसी को अगर हम आगे एक्सप्लेन करें, इसको और ड्राइव करें हम यहाँ पे, तो V हमें पता है बाई ओम्स लॉ। क्या पता है? V बराबर क्या होता है? I इंटू आर। आर यहाँ पे क्या है? रेजिस्टेंस। ओके, तो अगर हम यहाँ पे इस V की जगह आई आर पुट कर देते तो P बराबर क्या होता है? V की जगह मैंने दिया I मल्टीप्लाई बाई आर, और यहाँ पे I तो था ही, तो P बराबर क्या हो जाएगा? I स्क्वायर आर। तो एक फार्मूला हमारा पावर का ये बन गया तीसरा कि P बराबर I स्क्वायर आर। नॉर्मली ये फॉर्मूला तब यूज़ करेंगे जब हम बात कर रहे होंगे सीरीज सर्किट की, क्योंकि सीरीज सर्किट में करंट की वैल्यू सेम रहती है, तो ईजिली इस फॉर्मूले को हम वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आगे एक और फॉर्मूला बन सकता है। हमें ओम्स लॉ से हमें निकला है कि V बराबर क्या होता है? आई आर। तो I बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन आर। तो अब देखिए यहाँ पे इस I को अगर हम इस फॉर्मूले में पुट कर दें तो क्या हो जाएगा? P बराबर I की जगह क्या हो जाएगा? V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आर। आर से आर कटेगा, क्या बचेगा? V स्क्वायर बाई आर। तो ये हो गया चौथा फॉर्मूला कि P बराबर V स्क्वायर बाई आर। ये हो गया इसका फोर्थ फार्मूला। तो आपको यहाँ पे चारों फॉर्मूले बहुत अच्छे से आने चाहिए, ठीक है? आपको समझ में आ गया? देखिए यहाँ पे P बराबर क्या हो गया इस फॉर्मूले में? देखिए P बराबर I स्क्वायर आर। इस I की जगह हम क्या ले सकते हैं? V अपॉन आर। तो हमने रख दिया यहाँ पे V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। जूम कर देता हूँ, आप देख लीजिए अच्छे से।
वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर से आर कैंसिल आउट होगा, बचेगा क्या, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे आप अच्छे से देख लीजिए, वी स्क्वायर अपॉन आर, सिंपल आर यहाँ पे बचेगा। तो एक फॉर्मूला ये बन गया। इस तरीके से हमारे पास 4 फॉर्मूले ये बन जाते हैं। देखिए पावर बराबर क्या हो जाएगा, W डिवाइड बाई टी, एक फॉर्मूला बन गया वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई करंट, एक फॉर्मूला बन गया हमारा आई स्क्वायर इंटू आर, और एक फॉर्मूला बन गया वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये वाला जो फॉर्मूला है आपका वी स्क्वायर अपॉन आर, ये तब आपको यूज़ करना है जब जो सर्किट हो आपका पैरेलल सर्किट हो, क्योंकि पैरेलल सर्किट के अंदर वोल्टेज की वैल्यू क्या रहती है, सेम। तो वहाँ पे इजी होता है ये फॉर्मूला लगाना। समझ में आ गया आपको। तो ये 4 फॉर्मूले हमारे लगते हैं इलेक्ट्रिकल पावर के लिए। इसी में आगे थोड़ा सा हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए भी डेरिवेशन देख लेते हैं। हमारा जो फॉर्मूला था, हमारे क्या पढ़ा था, P बराबर वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क की जगह हम कह सकते हैं एनर्जी डिवाइड बाई टी। तो देयरफॉर एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो अगर देखिए एनर्जी निकालनी है हमें, तो क्या हो जाएगा, पावर को अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, पावर को अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पे ये बहुत सिंपल फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसके अलावा इस P की जगह हम क्या लिख सकते हैं, E बराबर, इस P की जगह हम लिख सकते हैं V इंटू आई इंटू टी। तो एक फार्मूला हमारा एनर्जी के लिए ये भी बन गया कि पावर बराबर क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। अब यहाँ पे थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं। एनर्जी बराबर V की जगह हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू आर। देखिए इस V की जगह क्या लिख सकते हैं हम, I इंटू आर बाई यूजिंग ओम्स लॉ। तो यहाँ पे I इंटू आर और साथ में एक I है ही और T भी है। तो ये क्या बन जाएगा, एनर्जी बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हमारा ये फॉर्मूला भी बन गया है, E बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी। इसी I में अगर हम यहाँ पे I बराबर क्या, देखिए V बराबर क्या होता है, आई आर, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। तो यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे इस I की जगह अगर हम V अपॉन आर रख देते हैं तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगा। तो E बराबर यहाँ पे I की जगह हम कह सकते हैं V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए एक फॉर्मूला और ड्राइव हो जाएगा, E बराबर V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो ये फॉर्मूले आपको यहाँ पे याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा जगह पे ये इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा एक क्वेश्चन और कई बार यहाँ पे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, व्हाट इज़ द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी की जो कमर्शियल यूनिट है वो क्या ली जाती है, वो ली जाती है किलोवाट आवर। वो क्या ली जाती है, किलोवाट आवर, याद रखिएगा। देखिए किलोवाट आवर, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, किलोवाट आवर मतलब ये क्या हो गया, पावर, और डिवाइड बाई हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, टाइम से। तो क्या बन गया हमें यहाँ पे, एनर्जी। तो क्या बन गया यहाँ पे, एनर्जी। तो इसको क्या कहते हैं, किलोवाट आवर, और इसका एक और नाम दिया जाता है यूनिट। तो याद रखिएगा कि 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट। यूनिट क्या होती है, जो आपके घर में बिजली का बिल जो आता है आपके यहाँ, तो आपने देखा होगा उसको यूनिट के टर्म में हम कहते हैं कि 1 यूनिट बिल आया, या 4 यूनिट बिल आया, 50 यूनिट बिल आया, 60 यूनिट बिल आया। तो यूनिट का मतलब हम बात कर रहे हैं एनर्जी की, और यहाँ पे यूनिट का मतलब होता है किलोवाट आवर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 किलोवाट आवर बराबर किसके होता है, किलो को अगर वाट में चेंज करना है तो इंटू 10 की पावर 3, आवर को मिनट में चेंज किया 60, मिनट को सेकंड में ये, तो ये करीब आ जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, क्योंकि ये है क्या, इसकी यूनिट है एनर्जी की। आप यहाँ पे कर लीजिएगा 36, ये हो जाएगा करीब 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट यहाँ पे एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कि 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है, साथ में कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है। ठीक है, तो किलोवाट आवर जो है कमर्शियल यूनिट है एनर्जी की, ना कि वाट की, क्योंकि पावर की। क्या होता है, जब किलोवाट आवर लिखा हुआ आता है तो लोगों को क्या लगता है कि जो वाट लगा हुआ है इसका मतलब पावर की बात हो रही है। तो कई बार किलोवाट आवर को लोग पावर की यूनिट बता देते हैं,
बल्कि किलोवाट आवर किसकी यूनिट है? एनर्जी की। याद रखिएगा, किलोवाट आवर का मतलब है, किलोवाट का मतलब पावर, आवर का मतलब टाइम। जब पावर टाइम से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा आपको? एनर्जी। याद रखिएगा, एनर्जी मिलेगा। तो इम्पॉर्टेंट टर्म है ये। आगे इस पर कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे, अभी के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं क्योंकि लेक्चर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो बिंदास होकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और पूछिए। थैंक यू वेरी मच।